बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा आपके थियोरेटिकल एस्पेक्ट से जो है पूछा जाता है, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लें। डेबिट नोट को और क्रेडिट नोट को समझाने के लिए सबसे आसान एक मैं एग्जाम्पल स्टार्ट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट करें मिस्टर ए, तो आपने फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड आउट करें मिस्टर ए को उधार पे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मिस्टर ए और सेल्स क्रेडिट। ये आपने 10,000 रुपए के गुड्स सोल्ड आउट करें मिस्टर ए को उधार। सबसे पहली बात, जब हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो हम जो है इनवॉइस जो है बनाकर कस्टमर को देंगे, यानी कि हम इनवॉइस इशू करेंगे। तो वो तो क्रेडिट सेल्स के वक्त जो है इनवॉइस रेज की जाती है, यानी इनवॉइस बनाई जाती है। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, मिस्टर ए जो है वो 10,000 में से 3,000 रुपए के गुड्स जो है वो उनको समझ नहीं आए या डिफेक्टिव थे, तो वो हमारे पास वापस लेकर आए। तो हम क्या अपनी बुक्स में एंट्री बनाएंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए क्रेडिट। हमने 3,000 रुपए से एंट्री बना दी। अब ये याद रखिएगा, जब हमने गुड्स सोल्ड आउट करे थे मिस्टर ए को, तो हमने इनवॉइस जो है जनरेट करी थी। अब जब मिस्टर ए हमारे पास 3,000 रुपए की गुड्स लेकर आए, तो वो हम जो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, उसकी मुनासिबत से हमेशा याद रख लेना कि हम क्रेडिट नोट जो है वो इशूड करेंगे। हम क्रेडिट नोट क्या करेंगे, इशूड करेंगे। किसको? कस्टमर को। इशूड टू, यानी इसका इट मेक सेंस के हमने वो सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट कर ली। जब तक कि क्रेडिट नोट हम इशू नहीं करे, इट मींस दैट कि हमने उस सेल्स रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं करा। इसके पीछे क्या फैक्टर होता है? फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स बेचे थे मिस्टर ए को 10,000 रुपए के, और मिस्टर ए को ये कंडीशन कही थी कि देखो, अगर आपको वापस नहीं लेना है तो आपके पास डेफिनेटली उसमें से जो रिटर्न करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास जो भी रिटर्न करोगे तो ये गुड्स खुलने नहीं चाहिए, ये स्पॉइल्ड ना हो जाए, आप इसको कहीं जो है तमीज से तरीके से रखेंगे, तो फिर हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। तो याद रखना, जब हमने वो चेक करा, वो उसमें कोई सील वगैरह या उसकी जो है पन्नी वगैरह ओपन नहीं करी थी, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। जब हम सेल्स को रिटर्न को एक्सेप्ट करेंगे तो वी हैव टू इशू द क्रेडिट नोट इशू। तो क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर का दूसरा मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। अच्छा, जब हमने क्रेडिट नोट इशू करा कस्टमर को, तो जो कस्टमर अपने साथ जो चीज लेकर आएगा, कस्टमर क्या लेकर आएगा? अपने साथ जो नोट लेकर आएगा वो कहलाता है डेबिट नोट रिसीव। इन दोनों को एक साथ याद रखोगे, डेबिट नोट रिसीव, यानी हमने डेबिट नोट रिसीव करा और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू करा कस्टमर को। तो ये आपके पास हो गया क्रेडिट डेबिट नोट, यानी डेबिट नोट आप रिसीव करते हो तो उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट इशू करते हो। अब इसका मतलब याद रखना, जब क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर लिखा हुआ है तो मतलब सेल्स रिटर्न। और कभी कभार आपके पास पेपर में सवाल आया कि डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम, it also means that sales return। कभी ये लिखा हुआ है क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर, क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर इट मींस भी सेल रिटर्न, और डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर इसका मतलब भी सेल्स रिटर्न है। अब आ जाइए क्रेडिट नोट पर। दूसरा चीज है आपके पास क्रेडिट नोट, तो उससे आसानी से यूं समझ लें, इसको आप ऑपोजिट जो है रेसिप्रोकल कर दो। फॉर एग्जांपल, हमने मिस्टर बी से जो है गुड्स परचेज करी, हमने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करी है 25,000 की। तो पहली एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट मिस्टर बी, और हमने जो है गुड्स जो परचेज करे हैं वो करे हैं उससे 25,000 रुपए गुड्स जो है हमने परचेज करे हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। डेफिनेटली जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो वो इनवॉइस जो है हमें देगा, सप्लायर हमें इनवॉइस देगा। घर लाके हमने अपने बिजनेस में चेक करी वो गुड्स को, तो 25,000 में से गुड्स में से कोई 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकले, तो डेफिनेटली हम उसको वापस करेंगे। तो हम जब वापस करने जाएंगे तो हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट
यानी हमारे ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई मिस्टर बी, और सेल परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब याद रखिएगा परचेज रिटर्न को हमने जो क्रेडिट करा है, यानी हमने अकाउंट पेबल को क्या करा है, डेबिट, हमारे पास से क्या हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई है। तो डेफिनेटली जब हमने अकाउंट पेबल को डेबिट करा है, इसका मतलब है डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर। लेकिन याद रखना ये भी हम भी इस चीज के मोहताज हैं कि जब तक के सप्लायर हमें क्रेडिट नोट ना दे दे, मतलब इट मींस उसने हमारी गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करा। तो आप याद रखो जब लिखा हुआ है डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर, इट मींस परचेज रिटर्न, और इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, जो अभी यार एक स्टूडेंट कह रहा था ये बिल्कुल सही है, क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। तो इन दोनों का मतलब याद रखिएगा आपके पास परचेज रिटर्न है। क्लियर है ये? आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे।